स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आने वाले जो अगले 7 दिन है वो आपके कैसे रहने वाले हैं, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके क्या ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज में, और ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है। हम ये भी देखने वाले हैं कि आपको इन नेक्स्ट 7 डेज में क्या लेसन सीखने की जरूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में उन लेसन्स को सीख करके अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी यह रीडिंग आपके सामने आने वाली है, इसमें दिए गए मैसेजेस आपके लिए हैं। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए अपनी एनर्जीज को जरूर कनेक्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, Two of Pentacles, Page of Wands, Seven of Pentacles. Okay. Death. Queen of Swords, Emperor, King of Swords। माय डियर, सबसे पहले तो जो मुझे आपके लिए मैसेज चैनल हुआ है ना, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, देखिए यहाँ पर फूल का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक रिवर्स में है। अगर पहली बात तो अगर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत नहीं हो पा रही है, दूसरा आपको स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं मिल रही है, ठीक है, इनस्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, तो प्लीज यहाँ पर जो मुझे इशू दिखाई दे रहा है ना, फादर इशू है, पैटर्निटी को लेकर के इशू मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। फादर रिलेटेड, फादर फिगर रिलेटेड मुझे इश्यूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है, और आपको उसको हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके माइंड में ना एक छवि ऐसी बन गई है, वो होता है ना कि एम्परर कौन है, सेल्फ मेड इंसान है, ठीक है, उसने खुद को बनाया है, वो बना बनाया कहीं से नहीं आया, उसको बनी बनाई चीजें कहीं से नहीं मिली है, वो खुद से खड़ा हुआ है। उसने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, राइट। तो मुझे यहाँ पर जो आपके लिए सेंस हो रहा है ना कि लाइफ में जो कठिनाइयां आपने फेस करी है बेसिकली, उससे आप इतने हार्ड हो चुके हो, आप इतने हर्ष हो चुके हो कि आपके अंदर की जो सॉफ्टनेस है ना, वो कहीं ना कहीं रिलीज हो चुकी है। आपके अंदर की जो मस्कुलिनिटी है ना, मस्कुलर जो एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, जिसने आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जीज को ना ब्लॉक करके रख दिया है। ओके, आप चाहे मेल है या फीमेल है, मेल्स के अंदर भी फेमिनिन एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं, और फीमेल्स के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं और फेमिनिन एनर्जीज होती हैं। ओके, तो यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि
आप अपने इमोशंस को बहुत छुपा करके, सप्रेस करके रखते हो, ठीक है? आपको बहुत मतलब ये चीज़ हो सकती है कि आप अपने आप को ना बहुत ही स्टेबल दिखाना चाहते हो, ठीक है? वो होता है ना कि लाइफ में जितना स्ट्रगल आपने फेस किया है, बस आप उससे इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो कि आप अपनी वल्नरेबल साइड नहीं किसी को दिखाना चाहते हो, आप नहीं दिखाना चाहते हो ट्रूली आप अंदर से कैसे हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने अपने अंदर ना बहुत सारे इमोशंस को दबा के रखा हुआ है, जिसको रिलीज करने का वक्त अब आ गया है। क्योंकि जो भी इंस्टेबिलिटी आप इस टाइम पीरियड में फेस कर रहे हो, ओके, रिलेशनशिप्स में, आप करियर में, फाइनेंसेस में, हेल्थ में, कोई भी चीज, ये चीज इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पर आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज में हो नहीं, और मस्कुलर एनर्जीज में हो, लेकिन वहां पर भी इशू क्या है, आप कुछ ज्यादा ही, देखिए किसी भी चीज का एक्सेस अच्छा नहीं होता, यहाँ पर बैलेंस एनर्जीज नहीं है, यहाँ पर आपकी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं है। आपके आपके पिता के साथ इश्यूज हो सकते हैं, ओके, या फिर फादर फिगर भी एनर्जी हो सकते हैं इंसान, उनके साथ आपके इश्यू हो सकते हैं, बॉस के साथ आपके इश्यू हो सकते हैं। प्लीज उस एनर्जी को हील करो, ठीक है? उस एनर्जी को हील करो। आपके अंदर ये एनर्जी हो सकती है चीजों को कंट्रोल करने की, ओके, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना। मैं ये नहीं कह रही वो चीजें गलत है, बट आप एक्सट्रीम करते हो। और होता है ना कि एक एक नियम बना लिया, उसको तोड़ना नहीं है। ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एग्जैक्टली, आपको इस चीज को बदलने की थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ा सा ना अपने आप को फ्री करने की जरूरत है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर के कर रहे हो, या फिर बहुत ही हार्शली आप उस चीज को कर रहे हो, ठीक है? आपको थोड़ा सा रिलीज करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा इस चीज को बदलने की जरूरत है, अपने अंदर के बच्चे से आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। क्योंकि हमने बॉटम ऑफ द डे उस समय देखा था ना, जो फूल का कार्ड था वो रिवर्स था, वो आपके भीतर के बच्चे की बात करता है। यहाँ पर फादर इशू, इनर चाइल्ड हीलिंग, ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है बहुत ज्यादा। आपका भाई इनर, आपकी हीलिंग बहुत जरूरी है। अभी भी वो इम्बैलेंस है। अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो और आप ये पूछ रहे हो कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो इनर वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो जो है वो उसका रिजल्ट मिल रहा है, या फिर वो काम हो चुका मेरा कि नहीं हो चुका? नहीं, अभी नहीं हो चुका, अभी आपको उस चीज को करने की जरूरत है, अभी आपको उस चीज को कंटिन्यू करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें अभी भी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, ठीक है? और नेक्स्ट 7 डेज यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है? पहली बात तो ये मैं आपको एनर्जीज बता चुकी हूँ ब्लॉकेज की, तो प्लीज इस चीज को चेंज कीजिए, ठीक है? इस चीज को चेंज कीजिए। बहुत ज्यादा है ना किसी चीज पर स्टिक रहना, थोड़ा सा आपको परिवर्तन लाने की जरूरत है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने की जरूरत है, थोड़ा सा वल्नरेबल होने की जरूरत है, अपनी वल्नरेबल साइड को बाहर लाने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, उसको हील करने की जरूरत है। मे बी आपके चाइल्डहुड इश्यूज रहे हैं आपके फादर के साथ, आपको खुल करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने नहीं दिया, अपने बातों को एक्सप्रेस करने नहीं दिया गया, आपको बहुत ज्यादा लिमिटेशंस में रखा गया, आपको बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़े बचपन से, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहां पर खुल करके बोलने की आजादी नहीं थी, खुल करके कुछ काम करने की आजादी नहीं थी। ये वो स्टक एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। प्लीज उस एनर्जीज, अब ना ये टाइम ना वो एनर्जीज रिलीज होना चाहती है, हील होना चाहती है, प्लीज इस पर काम कीजिए। अगर आप कर रहे हो तो कंटिन्यू करो उस काम को, अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज इस चीज पर फोकस कीजिए। अब भी जरूरत है, अभी भी चीजें इम्बैलेंस है, अभी भी वो चीजें वर्क नहीं करी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप वो काम कर ही नहीं रहे हो, ओके? अब वो काम कर ही नहीं रहे हो, हाँ हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है? अदरवाइज तब तक जब तक ये होगा नहीं ना, ये डिले रहेगा। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज आपको यही बोला जा रहा है कि ये काम आपको करना है, करना है, करना है, करना है, ओके? अभी ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, अगेन मैं बोलूंगी ये बैलेंस करने का ही है। चीजें इम्बैलेंस है, लाइफ इम्बैलेंस चल रही है, और मैंने इश्यू आपको बता दिया है, तो जितना आप इन एनर्जीज को बैलेंस करोगे, और ये क्योंकि
टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली ये भी बताता है कि आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हो, जितनी चीजें इम्बैलेंस हैं आप उनको बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हो। मे बी आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, मल्टीटास्क आप कर रहे हो, ओवरवर्क आप करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से कि आप अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज आपको बोला जा रहा है बैलेंस क्रिएट करो, ठीक है, अगर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो तो बैलेंस क्रिएट करो, ओके। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके माइंड में कुछ चल रहा है, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आप किस चीज को लेकर के आप एक्शन लेना चाहते हो, आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो। अगेन जैसे मैं कह रही हूँ ना कि बहुत बिजी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके, पर अभी आप उस चीज को लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो, एक कॉन्फिडेंस की कमी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है, कॉन्फिडेंट एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। या फिर देखिए, या तो कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप एक्शन लेने के बारे में सोच भी रहे हो तो वो एक्शन मेच्योरिटी के साथ नहीं आ रहा है, क्योंकि पेज का कार्ड बच्चे का कार्ड है, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भाई आपके इनर चाइल्ड को ना मदर फिगर की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब माँ के प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है, ओके। आपका इनर चाइल्ड इस समय जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ओके, वो एक डरी हुई एनर्जीज में है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपका इनर चाइल्ड आपको कुछ ना कुछ आइडियाज दे रहा है, ओके, कुछ ना कुछ आइडिया आपकी तरफ दिया जा रहा है, पर यहाँ पर डाउट्स की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, यहाँ पर डाउट्स की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। जो फीमेल्स यहाँ पर देख रही हैं, आपको डेफिनेटली यहाँ पर सैक्रल चक्र से रिलेटेड इश्यूज होंगे, आपको पीरियड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको जिसे कहते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पीसीओडी आपको हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज आपको यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज नहीं आने, इसी तरीके से मेल्स में भी आपको क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ रहे हैं, ये एनर्जीज जैसे ब्लॉक्ड हैं, समझ रहे हो, और अगर आइडियाज आ रहे हैं तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उस चीज पर आपको काम करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपने साउथ, घर के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो है ना, वहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उस जगह को थोड़ा सा क्लीन करके रखने की जरूरत है। मे बी आपके घर का जो साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट है, वहां पर जरूर कुछ ना कुछ इश्यू है, मतलब या तो आपने वहां पे क्लीनिंग प्रॉपर वे में नहीं किया, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे हैवीनेस, मुझे एनर्जीज फील हो रही है वहां पे, ठीक है। क्योंकि चीजें ना यहाँ पर बहुत ही स्लो एनर्जीज में चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत जरूरी है भाई, आपके मे बी मदर फादर दोनों ही वुंड हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मदर फादर दोनों वुंड हो सकते हैं आपके, किसी के लिए फादर वुंड है ओनली, किसी के लिए मदर फादर दोनों ही वुंड है, उनको हील करना है आपको। सन एंड मून एनर्जीज, जिस वजह से मूड स्विंग्स होना, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाना, ये एनर्जीज में देख रही हूँ। सी, मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना रिवर्स आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नेक्स्ट 7 डेज आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, बॉटम ऑफ द डेक है टावर, आप किसी चीज के बदलने का वेट कर रहे हो, या किसी चीज के होने का आप वेट कर रहे हो, किसी चीज में आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, किसी रिश्ते में आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपके रिलेशनशिप की मैसेज में दे रही हूँ यहाँ पर स्कॉर्पियो, किसी रिश्ते में आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, कोई बर्डन है जो आप रिलीज करना चाहते हो पर वो हो नहीं रहा, उसका वेटिंग टाइम पीरियड चल रहा है। अगेन मैं ये जो बोल रही हूँ ना, जो भी वेटिंग टाइम पीरियड चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है,
वो आपके ये मदर फादर वुंड, आपका इनर चाइल्ड जो हील नहीं है, उस वजह से चीजें चल रही हैं, जिस वजह से सक्सेस जो है वो आपको स्लो नजर आ रही है, ग्रोथ आपको नजर नहीं आ रही है। क्लैरिटी आपको बेसिकली नहीं मिल रही है, आप रिश्तों में बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर पास्ट के इश्यूज में आप जिसे कहते हैं उनको होल्ड करके बैठे हुए हो, उन इमोशंस को आप होल्ड करके बैठे हुए हो। रिश्ते में तो यहाँ पर कुछ है प्रॉब्लम, कोई बैगेज आप कैरी करके चल रहे हो, आप उसको रिलीज करना चाहते हो, पर वो चीज हो नहीं रही। नेक्स्ट जो 7 डेज है ना, वहां पर भी वेटिंग टाइम पीरियड चल रहा है। देखिए, मैं इशू में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इन सभी चीजों का इशू जो है ना वही है। ओके, और ओके, मैं इसके लिए रेडी नहीं थी पर ओके। आपके करियर में करियर में कुछ तो होगा नेक्स्ट 7 डेज, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज हैं, डेथ का कार्ड है यहाँ पर, चीजें जो स्लो लेवल पर चल रही थी ना, कुछ रिलीज होगा, कुछ ऐसा होगा जो अनप्रिडिक्टेबल है। देखिए, मे बी आप किसी ऐसी जॉब में हैं जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, ओके, जो आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। आप कुछ तो अपने करियर में ऐसा कर रहे हो, जॉब में हो ऐसी कुछ तो है, वहां पर अनएक्सपेक्टेड चेंज मुझे दिखाई दे रहा है अगले 7 दिन में। अगले 7 दिन में मुझे ऐसी एनर्जी आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। या तो क्विक यहाँ पर जॉब जा सकती है, या आप चेंज कर सकते हो, आप कोई बड़ा एक्शन आप ले सकते हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके करियर के रिगार्डिंग, कुछ तो यहाँ पर बड़ा होगा, कुछ तो है यहाँ पर। आप आपके सामने जिसे कहते हैं ना कि 2 पाथ आपको दिखाए जाएंगे, या फिर आपके सामने चॉइसेस होंगे कि अब आपको क्या चूज करना है। कुछ ऐसा आपके करियर में होता हुआ नेक्स्ट 7 डेज में दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। उसके लिए रेडी रहिए, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, अगेन यहाँ पर ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पर आया है। यहाँ पर आपके जो भी हेल्थ इश्यूज नेक्स्ट 7 डेज में खड़े हो रहे हैं ना, यहाँ पर मैं आपको ये चीज मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ हेल्थ इशू है जो मेरा उठ करके बाहर आ रहा है, या फिर ये मुझे नजर में आ रहा है, तो उसको बहुत ध्यान देना है आपको। वो जो भी इशू है ना, वो आपके खुद के जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ये उनकी वजह से क्रिएट हुआ है। ओके, तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए जर्नलिंग करना, अपने इमोशंस को रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को जो है बैलेंस करना, ग्राउंडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास करके मेंटल इलनेस को लेकर के ना बहुत ज्यादा केयरफुल आपको रहने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सोर्ट्स की एनर्जीज हैं, दोनों ही सोर्ट्स की एनर्जीज को लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर। ये आपके सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से हेल्थ इश्यू निकल करके आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। इस टाइम पीरियड में आपके बचपन के ट्रॉमास, आपके बचपन के जो इश्यूज हैं, उन वजह से, देखिए फूल का कार्ड रिवर्स में आया है यहाँ पर, ठीक है, उस वजह से जो है मे बी आपको निग्लेक्ट किया गया, कोई भी इश्यू हो सकता है। तो ये चीजें, यही चीजें हैं जो इस समय उठ करके आपके सामने आ रही हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ना नेक्स्ट 7 डेज में आपके सामने चीजें इस तरीके से क्लियर होंगी कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, और क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज आपके लिए सही नहीं है, किस चीज पर आपको काम करना है, किस चीज पर आपको काम नहीं करना है, क्या आपको करने की जरूरत है, क्या आपको नहीं करने की जरूरत है, किस चीज को रिलीज करने की जरूरत है। देखिए, वेटिंग में ज्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लिटरली क्या कर रहा है, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर बस आपको काम करना है, और जो चेंजेस, जो बदलाव आ रहे हैं ना, उनको एक्सेप्ट करो, उनको पकड़ के मत रहो, क्योंकि जितना आप उन चीजों को पकड़ोगे ना, उतना आपको पेन मिलेगा। उन चीजों के होने का, घटने का कुछ ना कुछ रीजन है यहाँ पर। विद द जस्टिस कार्ड ये कंफर्मेशन है आपके लिए, ठीक है, ये कंफर्मेशन है आपके लिए। जो भी कुछ हो रहा है ना, आपको पार्शियल नहीं होना है, आपको बहुत ही बैलेंस्ड होकर के उन चीजों को देखना है, ठीक है, ऑनेस्ट रहना अपने साथ।
नाइन ऑफ कप, एनीथिंग इज पॉसिबल, वाओ, वंडरफुल सरप्राइजेस अवेट्स दोज हु रीच फॉर द स्टार्स। भाई यहाँ पर लेसन है ये आपका नाइन ऑफ कप्स। पहली बात तो जो आपकी विश है या फिर जो आपका गोल है वो डेफिनेटली अचीव होगा, बट ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। आपको अभी ये चीज सुन करके लग सकता है कि इम्पॉसिबल है, यही आपका लेसन है, ठीक है, कि आपको खुद को ये बताना है नहीं ये चीज पॉसिबल है। और अच्छी चीजें उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो वहां तक पहुंचना चाहते हैं, वो स्टार्स तक पहुंचना चाहते हैं, वो लिमिट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, और उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए वो हार्डवर्क कर रहे हैं, चाहे वो इनर है चाहे वो आउटर है। तो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी ये कंफर्मेशन तो यहाँ पर दे रही है कि चीज आपको मिलेगी, बट उसके साथ आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, पॉजिटिविटी की जरूरत पड़ेगी। तो पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी पावर के साथ, ठीक है, पूरी पावर के साथ इस काम को कीजिए, अपने भीतर काम कीजिए। और स्ट्रेंथ, बेसिकली यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, जो आपको लेसन दिया जा रहा है, मैंने सबके लिए एक ही मैसेज लिया है, आपके लिए यहाँ पर दो मैसेज हैं, कि ये स्ट्रेंथ ऑलवेज ऐसा नहीं है कि बाहरी शक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, ये आपके अंदर के पेशेंस की, सब्र की बात है, कंपैशन की बात है, आपकी खुद की, अपने साथ आप कितने जेंटल हो। देखिए अगेन ये ना वो एनर्जी ऐसा आ गई है, ये स्ट्रेंथ कार्ड में भी ना शक्ति है, बट ये मदरली शक्ति है। तो मदरली एनर्जीज में थोड़ा सा आपको टैप इन करने की यहाँ पर जरूरत है। जब आप खुद को कंपैशनेट एनर्जीज में लेकर जाते हो, खुद के साथ कंपैशन दिखाते हो, खुद के साथ आप जिसे कहते हैं सॉफ्ट होते हो, खुद की केयर करते हो, खुद के साथ जेंटल रहते हो, पेशेंस रखते हो ना, असल में वो एक स्ट्रेंथ, वो एक पावर है आपकी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज आप कितना हार्शली चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, कितना शार्प आप बोल रहे हो, वही चीज आपकी स्ट्रेंथ को दिखाए, वही आपकी शक्ति को दिखाए, नहीं। अगेन यहाँ पर मैं आपके लिए कार्ड लेना चाहूंगी, स्टार का कार्ड है। आपको अपने आप को ना इंकरेज करना है इस टाइम पीरियड में, कि ठीक है जो भी कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है, जैसी भी सिचुएशन है, ये मैटर नहीं करती मेरे लिए। उसके अंत में, जिसे कहते हैं ना टनल के लास्ट में, वो होप की किरण तो है मेरे लिए, वो चीज मिलेगी मिलेगी, ये टाइम पीरियड भी मेरा यहाँ पर कट जाएगा। तो इस टाइम पीरियड में आपको फेथ, आपको ट्रस्ट करना सिखाया जा रहा है, फेथ सिखाया जा रहा है आपको, ऑप्टिमिस्टिक रहना आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है, खुद पर फोकस करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। ये इस टाइम पीरियड का लेसन है आपके लिए, ठीक है, ये इस टाइम पीरियड के लेसन है आपके लिए। यही चीज आपकी लाइफ में ना ये चेंज को लेकर के आ पाएंगी। ओके, तो यस माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस रीडिंग के माध्यम से। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।